बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और खुशी इस बात की है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक ऐसी वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ जो वीडियो ना तो नाइन्थ से रिलेटेड है ना तो टेंथ से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है उन सारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास में है। उन सभी बच्चों के लिए मैंने आज ये वीडियो जो है मैंने शूट किया है और इस वीडियो में मैं आपको वो बारीक चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन चीज़ों की ज़रूरत बेटा आपको आज भी पड़ेगी, इसके बाद वाली क्लास में भी पड़ेगी और उसके बाद वाली मतलब आप जहाँ तक भी पढ़ाई करोगे उस सभी क्लासेस के लिए आपको ये छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आप लोग मुझे जानते हैं और मैं भी इसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के साथ-साथ उन सारे गार्जियंस के लिए है, जो अपने बच्चों को घर पर बैठ कर के भी थोड़ा-सा ट्रेंड कर सकते हैं। अच्छा, उनको ट्रेनिंग देने के बहाने आपको भी उससे से बहुत सी चीज़ें जो है समझ में आ जाएँगी। ठीक है? तो जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को बहुत बारीक से समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है, कि वो चीज़ें क्या है, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर मैंने लिखा फैक्टर्स एंड मल्टीपल, फैक्टर्स और मल्टीपल। उसके आगे मैंने लिखा है 4, 5, 6, 7, 8, फिर उसके आगे सो ऑन सो ऑन। इसका मतलब क्या है? ये वीडियो मैंने आपको शुरुआत में बताया 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सारे क्लासेस के लिए है। और मैं छोटे बच्चे आप लोगों से एक बात बताऊं, आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं जो आपसे बड़ी क्लासेस वाले भैया लोग हैं ना, जो 9th और 10th में है, उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो आप लोग अपने आप को बहुत प्राउड फील करो, बहुत अच्छा फील करो, चेहरे पर स्माइल ले आओ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पढ़ना, जिधर मैं बताऊं उधर का ही देखना, दाएं बाएं मत देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको बेटा पढ़ना फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर सुन भी रखा होगा, ये फैक्टर वो फैक्टर। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि क्या 12 को 2 डिवाइड कर पाता है, तो आप तुरंत टेबल पढ़ोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा, यानी कि 2 के टेबल में 12 6 टाइम आ रहा है। इसका मतलब जो भी नंबर आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है, तो आप तुरंत उसकी टेबल पढ़ो। अब जैसे मैंने 12 को पूछा क्या 12 2 का फैक्टर है, तो आप तुरंत ये देखो 2 का टेबल पढ़ो। अगर 2 के टेबल में 12 आ रहा है तो ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर है तो 2 से उसको डिवाइड कर दो। चलो, जैसे लिखा है अ फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर एक नंबर होता है डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करता है द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। कहने का मतलब सुनो, मान लो मैं तुमको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आंखें मत हटाना, आंखें बनाए रखना। अगर मैंने कहा कि 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप 2 का टेबल पढ़ोगे और कहोगे कि सर 2 6 कितना होता है, 12 होता है। तो यानी 12 को 2 ने बच्चा पूरी तरीके से क्या किया, कट किया। रिमाइंडर क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 2 जो है 12 का क्या है, फैक्टर है। ठीक, अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या 13 को 2 डिवाइड कर पाएगा, तो आप तुरंत टेबल पढ़ोगे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, कहोगे सर 13 तो नहीं आ रहा है। तो आपसे क्या कहा जाएगा कि बेटा लोअर डिजिट से करिए। तो 2 6 आप क्या करोगे, 12 करोगे, तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा। लास्ट में देखो बच्चा क्या बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। और उसने क्या बोला था कि फैक्टर क्या होता, अ फैक्टर इज अ नंबर डिवाइड द नंबर। अ फैक्टर एक नंबर होता है डिवाइड द नंबर, जो जिस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर किसी एक नंबर ने किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो छोटा नंबर उस बड़े नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ में आया? ओके, इसका मतलब 2 13 का फैक्टर नहीं है, 2 12 का फैक्टर है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है।
अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो जो काम की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगला इसके नीचे देखना, फिर क्या लिखा है, जैसे फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं। अब बताओ 12 को कौन कौन सा नंबर कट कर सकता है। एक से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर आप कहीं 12 को अगर आपसे कहा जाए कि बच्चा एक से डिवाइड करो, तो आप क्या कहोगे, एक 12 ज़ा 12, मतलब एक ने 12 को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एक 12 का फैक्टर है। अच्छा 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 ज़ा टाइम डिवाइड हो गया ना। अच्छा 3 से 12 डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी 4 टाइम में जा रहा, यानी 3 भी 12 का क्या है, फैक्टर है। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे 12 को तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यानी 4 भी 12 का फैक्टर है। अच्छा 6 लिखा मैंने, 5 नहीं बीच में लिखा। आप पूछोगे क्यों बेटा, 5 12 को डिवाइड कर पाता है, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्टी से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 12 आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब 5 12 का फैक्टर नहीं है। ठीक, फिर अगला नंबर मैंने 6 लिखा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी 6 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 6 12 का फैक्टर है। उसके बाद मैंने 7 नहीं लिखा, मैंने 8 नहीं लिखा, मैंने 9 नहीं लिखा, मैंने 10, मैंने 11 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर बच्चा 12 को डिवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद 12 को कौन डिवाइड करेगा, 12 खुद कर देगा। अगर आप 12 को 12 से डिवाइड करिए तो आप कितनी बार करोगे, आपको ऐसे डिवाइड दिया जाता है 12 1 ज़ा 12, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक बड़े नंबर, किसी भी एक बड़े नंबर के फैक्टर छोटा से छोटा नंबर भी हो सकता है और वो खुद नंबर हो सकता है। ध्यान समझना, ये डिफरेंस है। किसी भी नंबर के फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर वो छोटा से छोटा 1 भी हो सकता है और वो छोटी से छोटी खुद वो डिजिट भी हो सकती है जिसका आप फैक्टर कर रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, अगर 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 12 को 4 से करोगे 3 आ जाएगा, 12 को 6 से करोगे 2 आ जाएगा, 12 को 12 से करोगे 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, इधर आ जाओ मल्टीपल की तरफ। मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर समझ में आ गया। मल्टीपल कह रहा है अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय अ होल नंबर। नहीं समझ में आई डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैंने कहा कि 4 के मल्टीपल बताओ, तो 4 के मल्टीपल का मतलब तुम 4 का टेबल ही आगे काउंट कर दोगे। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, डैश डैश डैश। अच्छा ये बताओ, क्या 4 के मल्टीपल कहीं पर जाकर के खत्म होंगे, कहीं पर खत्म होंगे? फैक्टर तो देखो खत्म हो गया, 12 के फैक्टर में 12 लास्ट है, इसके आगे नहीं है। अगर मैं कहूँ 4 के मल्टीपल आप लिखना शुरू करो, तो 24 के बाद क्या नहीं आएगा, 28 32 36 40 44 48 52, मतलब ये बेटा होते हैं एंडलेस, होते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। तो मल्टीपल्स आर एंडलेस। क्यों? क्योंकि इनके आगे का तो नंबर फिक्स है। कि अगर मैं आपसे कहूँ 3 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहोगे सर 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। मैं कहूँ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तुम कहाँ तक पढ़ोगे? तुम कहोगे सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये एंडलेस है। तो मल्टीपल्स आर एंडलेस, फैक्टर्स के जो होते हैं बेटा एंड होते हैं, लेकिन मल्टीपल के एंड नहीं होते। देखो ये आगे डैश डैश मैंने बना दिया, अगर आप इसके आगे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो, 32 लिख सकते हो, 36 लिख सकते हो, 40 लिख सकते हो, 44 लिख सकते हो, बेटा बहुत आगे तक चला जाएगा। समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा? तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी भी अगर कोई डिजिट आपको दी जाए और बोल दिया जाए कि आप इसके मल्टीपल लिखो, तो आप उसकी टेबल ही लिख देना। जैसे आपको 5 का मल्टीपल दिया जाए तो आप क्या लिखोगे बताओ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो ये जो 5 के जो आगे के नंबर आ रहे हैं ना, ये सब 5 के क्या है, मल्टीपल्स है। 5 के क्या है, मल्टीपल्स है। 6 के मल्टीपल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ये सब 6 के क्या है, मल्टीपल है। 8 के मल्टीपल, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ये सब 8 के क्या है, मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स दैट मीन्स आर एक तरीके से क्या होते हैं, टेबल ही होते। समझ में आई? ओके। अब जैसे
4 को तुम 1 से मल्टीपल करोगे 4 आएगा, 4 को तुम 2 से करोगे 8 आएगा, 4 को 3 से करोगे 12 आएगा, 4 को 4 से करोगे 16 आएगा, 4 को 5 से करोगे 20 आएगा, 4 को 6 से करोगे 24 आएगा। तो ये नंबर बेटा खत्म थोड़ा ना होंगे। 4 को तुम मल्टीपल करते जाओ, 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो, 10 से करो, 11 से करो, नंबर की कमी तो है ही नहीं है ना। 4 को तुम करते जाओ, मल्टीपल आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। समझ में आया? अब हमने पढ़ा फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। अब बेटा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप नहीं पढ़ते हो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग के बारे में अलग बताते हो, नॉन लिविंग के बारे में अलग बताते हो। तो वैसे ही डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल, तो देखो जो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना वही डिफरेंस है। डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, फैक्टर में क्या होता है, कोई भी एक बड़ा नंबर छोटे नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। एम आई राइट? ठीक, उस इधर आ जाओ। ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल में क्या होता है, अगला नंबर जो भी मिलता है वो उस नंबर में मल्टीपल करके मिलता है। देखो 4 में जब आपने 1 मल्टीपल किया 4 आया, फिर 4 में जब 2 से मल्टीपल करोगे तभी 8 आएगा। तो यहाँ पर क्या रहा, ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है बेटा मिलना, प्राप्त होना। ठीक, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन, कि हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर में कुछ न कुछ नंबर मल्टीपल करके ही आ रहा है। ठीक, ओके। यहाँ पर फैक्टर की अगली बात क्या है, लिमिटेड इन नंबर। यहाँ पर जो नंबर होते हैं ना बेटा लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्यों होते हैं? 12 के फैक्टर सबसे छोटा कौन था? 1, और 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? 12। इनके बीच में नंबर कितने थे? एक 2 था, एक 3 था, एक 4 था, एक 6 था। लिमिटेड ही तो थे। 4 बीच में, एक इधर एक इधर, टोटल 12 के कितने फैक्टर थे? 6। अगर मैं कहूँ 4 के कितने मल्टीपल है तो आप कितना बताओगे? आप कहोगे सर 4 से तो 4 से तो शुरुआत है, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड इन नंबर। मल्टीपल बेटा अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स को आप एक जगह तक लिख सकते हो, उसके आगे आप बहुत आगे तक नहीं लिख सकते हो। ठीक है। यूजुअली स्मॉलर और इक्वल, देखो फैक्टर में क्या कह रहा है, या तो सबसे छोटा नंबर होगा, या तो जिसका फैक्टर कर रहे हो उसका या तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा, या तो बच्चा वो खुद होगा। देखो क्या कह रहे हैं, यूजुअली स्मॉलर होगा और इक्वल देन नंबर, या तो जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हो या तो उसी के बराबर होगा। बस 12 के फैक्टर में सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 12 खुद। अगर मैं कहूँ 15 का फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर खुद 15। अगर मैं कहूँ 16 का फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 16। समझ में आ रहा है? ओके। यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, यूजुअली ग्रेटर, हमेशा जो नंबर मिलते हैं ना बेटा, हमेशा बड़े नंबर मिलते हैं। यूजुअली ग्रेटर देन अदर और इक्वल देन द नंबर। देखो 4 का मल्टीपल अगर आप लिखने को कहा जाए तो 4 का एक तो मल्टीपल खुद 4 होगा, बाकी के बच्चा देखो जितने भी नंबर आ रहे हैं सब के सब ग्रेटर आ रहे हैं, सब के सब बड़े आ रहे हैं। और आगे चलते जाओगे, इसके आगे जैसे मैंने 20 तक लिखा, अगर आप 6 टाइम जाओगे तो पिछली बार से बड़ा, 7 टाइम जाओगे तो 6 टाइम से बड़ा। यानी देखो पहली बार जो नंबर है उससे दूसरा वाला जो है पहले वाले से बड़ा, तीसरी बार जो है वो दूसरे वाले से बड़ा, चौथी बार जो तीसरे वाले से बड़ा, जो पांचवी बार है चौथे वाले से बड़ा। तो इसका मतलब 6 टाइम जो होगा पांचवी बार से बड़ा, 7 टाइम जो होगा 6 टाइम से बड़ा। मतलब आगे आप बढ़ते चले जाओगे तो नंबर हमेशा क्या मिलेंगे आपको, बड़े 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 नंबर ही मिलेंगे। तो क्या डिफरेंस है, यूजुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। या तो नंबर आपको बड़े से बड़ा मिलेगा या तो आपको उसके बराबर ही मिलेगा जिसका आप मल्टीपल कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या था, सबसे छोटा नंबर 1 और दूसरा नंबर वो खुद होगा जिसका फैक्टर आप कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल सुनो, एग्जांपल विद 6। अगर आप 6 का फैक्टर करो तो 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो 6 के फैक्टर में सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 6। टोटल कितने फैक्टर, 1 2 3 4, यानी 4 फैक्टर, यानी 4 फैक्टर्स ऑफ 6। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 6, मैंने फैक्टर ऑफ 6 किया तो 4 नंबर काउंटेबल है। मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल करो बच्चा तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। आगे बढ़ते जाओगे, बताओ कहीं खत्म होगा? नहीं। मल्टीपल्स नेवर एंडिंग, मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते। तो मल्टीपल्स आगे बच्चा बढ़ते चले जाते हैं, इनका कोई भी एंड नहीं होता है, लेकिन इनका एंड होता है। ठीक, इनका एंड काउंट कर सकते हो, इनका एंड काउंट
नहीं कर सकते हो। समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं, कि इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50, क्वेश्चन आपके लिए, इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50, क्या 5 50 का फैक्टर है? तो आप तुरंत सोचो 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 क्या होगा। 50 को तुरंत 5 से डिवाइड करो, 50 को तुरंत आप 5 से डिवाइड करो। 5 1 जा 5, कैंसिल, एक जीरो यहाँ एक जीरो आप यहाँ दे दो। इसका मतलब 50 को 5 ने डिवाइड कर दिया, कितनी बार? 10 टाइम्स। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे? यस, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50। ठीक, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि इज 5 a फैक्टर ऑफ 49, क्या 5 49 का फैक्टर है? तो आप तुरंत क्या करोगे? आप दिमाग लगाओगे, क्या करे 49 को तुरंत 5 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ लिखो आप 49 डिवाइडेड बाई 5, तो कितनी बार जाएगा? 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, तो 10 टाइम तो जाएंगे नहीं क्योंकि 50 बड़ा हो जाएगा। तो आप कितनी बार जाओगे? 9 टाइम। 5 9 जा 45, 9 माइनस 4 बच्चा, देखो क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। और इसने बोला क्या था? विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर में जब भी आप किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से आप चेक करते हो तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो वो छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर नहीं है। ये समझ में आया? ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि लिखा नंबर है 16 और 24 और 32 40 और यहाँ लिखा मैंने 48, हमने कहा बताओ ये नंबर जो है किस नंबर के मल्टीपल है? 16 24 32 40 एंड 48, ये नंबर्स जो आपके सामने हैं बेटा, ये किसके मल्टीपल है बताइए? तो आप कहोगे सर ये तो आपने 8 का टेबल लिख दिया है। मैंने कहा हाँ लिखा है। तो कहोगे सर ये तो 8 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो आप क्या लिखोगे? These are the multiples of 8, खत्म। ठीक, अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सुनो, अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स का, अगर मान लीजिए लिखा हो 6 9 फिर डैश फिर 15 फिर डैश फिर 21, वो बोले कि इसको फिलअप करो, आप दिमाग लगाओ, आपको क्या लगता है ये किसके मल्टीपल्स लिखे हैं? 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 6 है, 3 3 जा 9, फिर देखो स्पेस है, यहाँ ब्लैंक है, 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 18, मतलब दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 के क्या है बेटा? मल्टीपल्स है। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑन मल्टीपल्स। बेटा मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ कि यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी हैं। ठीक, बिकॉज आपको आपके इस क्लास में फैक्टर एंड मल्टीपल्स बताए जा रहे हैं, और आप आगे चल करके ना जब आप अपनी बड़ी बड़ी बुक्स खोलेंगे, अपर क्लासेस में जाएंगे, तब आपको बच्चा यही फैक्टर एंड मल्टीपल्स आपको तब भी करने पड़ेंगे, बट लेकिन तब वहाँ पर इतना डिटेल में बताने वाला कोई नहीं होगा, ना आप पढ़ना चाहोगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई? अगर आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इतनी सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गए। तो मैं इसके बाद आपको फैक्टर एंड मल्टीपल से रिलेटेड ढेर सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, मैं ढेर सारे आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो जिन जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है उन सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, उन सारे बच्चों के नंबर सबकी बार बहुत अच्छे आएंगे। और जिन बच्चों ने ये चीज़ें या ये वीडियोस देखे हैं, अब मैं उनको इनके आगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज के बाद मैं आपको HCF एंड LCM के ढेर सारे मैं क्वेश्चन बताऊंगा
और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके क्लास में मार्क्स सबसे अच्छे आए और आप उन बच्चों में सबसे आगे रहो जो बच्चे आपको क्लास में क्या बुलाते हैं, लूजर। तो लूजर नहीं बनना है, ठीक है, लूजर नहीं बनना है, ठीक है। और उन सारे बच्चों की बातों को, कमेंट्स को, आप क्रिटिसाइज को सुनना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से चीज़ें सीखनी है। जो मेरे से बन पड़ेगा बेटा मैं सारी चीज़ें दूंगा। और आखिरी में एक बात गार्जियंस के लिए कि आप लोग भी इन सब चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा समझा करिए। बच्चों के साथ जब आप बैठेंगे तो इसी बहाने कम से कम बैठेंगे, कोई तो बहाना होना चाहिए ना। अब बच्चों से, छोटे बच्चों से तो आप घर की बातें तो नहीं करेंगे ना, इस बहाने बैठिए, बट बैठिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।